ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 9। समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत प्रकट हुआ तो बड़े बलपूर्वक असुरों ने उसे भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया था। इसके पश्चात कुछ और दुर्बल असुरों ने देवताओं का नाम आगे करते हुए कि इन्होंने भी तो कष्ट किया है, इन्हें भी अमृत का भाग मिलना चाहिए। इस प्रकार से कहने के पश्चात भी असुरों ने उनकी बात को नहीं माना। तब फिर भगवान ने क्या उपाय किया, इसको आज हम श्रवण करेंगे कि भगवान की मोहिनी की माया किस प्रकार से कार्य करती है। श्री शुक उवाच तेन्योन्यतो सुरः पात्रम् हरन्तस्त्यक्तसौहृदः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तिं ददृशुः स्त्रियम्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान की माया के द्वारा भ्रमित होकर असुर एक दूसरे के साथ ही उलझ पड़े। परस्पर में एक दूसरे के हाथ से अमृत का पात्र बारंबार वे छीन रहे थे और कोई भी उसे पी नहीं पा रहा था। वे परस्पर के सौहार्द को त्याग दिए थे। वे लुटेरे की तरह आचरण कर रहे थे। उन सबों ने आती हुई एक स्त्री को देखा। भगवान ने वहां पर इस प्रकार से मायावी मोहिनी का रूप लिया और उसके द्वारा इन दैत्यों को और भ्रमित करने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। अहो रूप अहो भाग्य अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातरिच्छयः। वे सोच रहे थे, अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है, अहो धाम, कितनी इनकी महान कांति है, इनकी नई जवानी को तो देखो, अहो अस्या नवम वयः, नव तरुणी को देखो। उन सबों के मन में विचार उत्पन्न हो गया था कि इनको प्राप्त करना चाहिए। अतएव वे सब के सब अपना कलह को भूलकर उनके पास जाकर बात करना प्रारंभ करते हैं। का त्वं कंजल पलाक्षी कूतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मत्नन्तीव मनांसिनः। हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुमको देखकर हमारे मन में हलचल मच गई है। इस प्रकार उनके मन मोहिनी को देखकर क्षुब्ध हो गए थे। आगे पूछते हैं, न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। देवता, दैत्य, सिद्ध, चारण, गंधर्व अथवा लोकपालों ने भी तुम्हारा अभी तक स्पर्श नहीं किया है, तो फिर तुम मनुष्यों की तो बात ही क्या करेंगे। मनुष्य कैसे तुम्हारे चरणों तक भी पहुंच नहीं सकते। इस प्रकार से कहते हैं कि तुम अविवाहिता हो। नूनं त्वं विदिना सुभ्रुः प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिं
विधातुं सुगृणेन किम। हे सुंदरी, निश्चित रूप से तुम कृपालु ब्रह्मा जी के द्वारा शरीरधारियों को सभी इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजी गई कोई विशेष निर्मिति हो। इस प्रकार राक्षसों ने माना कि केवल भगवान ने उनको असुरों की सेवा के लिए ही भेजा है। सात्वं नः स्पर्धमानानाम् एकवस्तूनि मानिनी ज्ञातिनां बद्धवैराणां संविदत्स्व सुमध्यमी। हे सुमध्य में अत्यंत सुंदर स्त्री, तुम एक ही अमृत नामक वस्तु के लिए परस्पर में एक दूसरे के साथ डाह और बैर करने वाले एक ही जाति के ऐसे सारे असुर दैत्यों में शांति स्थापित कर दो। इतने भ्रमित हो गए कि पुरुषों का झगड़ा एक स्त्री मिटाने वाली है। इस प्रकार उनको आगे कर रहे कि आप हमारे न्याय देने वाले नेता बन जाओ। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषः विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। वयम, असुरगण कहते हैं कि हम सभी महर्षि कश्यप के पुत्र होने के कारण भाई भाई हैं, क्योंकि देवता और दानव दोनों भी भाई हैं, एक ही पिता से उत्पन्न है। इस अमृत के लिए हम लोगों ने पुरुषार्थ भी किया है। सारा पुरुषार्थ तो भगवान अजित नाम ने किया, क्योंकि इनसे तो मंथन भी नहीं हो पा रहा था। भगवान ने अपने हाथों से वासुकी को खींचते हुए मंथन को सिद्ध किया था, लेकिन कहते हैं कि हमने ही समुद्र मंथन किया है। झूठ बोल रहे हैं। अतएव तुम ही इसको लेकर ऐसे बांट दो कि हमारे अंदर भेद न हो, सबका कल्याण हो। विभजस्व, इस प्रकार से इसका विभाजन करो। यथा भेदो न एव भवेत्, इससे हमारा एक दूसरे में भेद न हो, कलह न हो। इत्युपामंत्रितो दैत्यैर मायायोषिद्वपुर्हरिः प्रहस्य रुचिरापांगैर निरीक्षन्निदमब्रवीत्। इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर माया से स्त्री शरीर धारण किए हुए, यानी अपनी माया को प्रकट करने वाले भगवान श्रीहरि थोड़ा सा हंसते हैं, प्रहस्य, और तिरछी नजरों से उन सबों की ओर देखते हुए उन सबसे भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान अभी उनकी परीक्षा लेंगे। कथम कश्यपदायादः पुंश्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। हे कश्यप मुनि के पुत्रों, संतानों, फिर भी तुम्हें मुझ कुलटा पर किस प्रकार से विश्वास करना चाहिए? मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन स्वयं कह दिया कि मैं पुंसचली हूं, यानी अनेक पुरुषों के पास घूमने वाली स्त्री हूं, तो मेरे ऊपर तो कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तुम लोग एक पराई स्त्री के ऊपर, जिसका चरित्र भी पता नहीं है, उसके ऊपर किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो? पंडित पुरुष भी कामिनीषु, ऐसी स्वेच्छाचारिणी स्त्री के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। और तुम लोग तो कश्यप मुनि के पुत्र हो, तो किस प्रकार से तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो? सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीणां सुरद्विषः सख्यानि आहुर्नित्यानि नुत्वं विचिन्वताम्। हे सूरद्विष, देवताओं से स्वभाव से ही विरोध करने वाले तुम दैत्यों, कुत्तों और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है, क्योंकि कुत्ते भी क्या करते हैं, अपने मित्रों को बदलते रहते हैं।
उसी प्रकार से व्यभिचारिणी स्त्री भी उसका कोई पति नहीं होता है। वो हर दिन हर क्षण अपने मित्र को बदलती है। तो वे तो सदैव नया नया शिकारी खोजते रहते हैं। इस प्रकार से तुम लोग हमारे ऊपर किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो? और भगवान ने इतना प्रेम पूर्वक और प्रहस्य हंसते हुए इसको कहा, तो देवताओं ने इसे उपहास या विनोद के रूप में ही लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वस्त मनसो सुरः जहसूर्भावगंभीरं ददुश्चामृत भाजनम। राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मोहिनी के परिहास भरे इन वचनों से असुरों को और अधिक विश्वास हो गया कि उन लोगों ने सही व्यक्ति को चुना है, और उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का पात्र ही मोहिनी देवी के हाथ में सौंप दिया कि आप जो न्याय समझे, आप बस उसी प्रकार से आप कार्य करें। आपके ऊपर हम कोई भी दबाव नहीं डालते हैं, आप अपनी न्याय बुद्धि से हमारा कल्याण कीजिए। उसके पश्चात क्या हुआ? तो गृहीत्वामृत भाजनम हरि बभाष ईशत् स्मित शोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्व साधुवा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम। ततः उसके पश्चात अमृत भाजनम, उस दिव्य अमृत कलश को लेकर भगवान श्री हरि थोड़ा मुस्कुराते हैं और मीठी वाणी में कहे, मैं उचित या अनुचित जो भी करूं वह तुम लोगों को यदि स्वीकार हो, कृतम साधु असाधु वा, कि हम भौतिक संसार की न्याय बुद्धि से करें या अन्याय बुद्धि से करें, किसी भी प्रकार से न्याय करें, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो फिर हम यह अमृत बांटने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम इस अमृत कलश को वापस कर देंगे। इस प्रकार भगवान ने उनको पूछा कि हमारी न्याय बुद्धि पर क्या तुम्हारा पूरा विश्वास है? तब फिर असुरों ने क्या कहा? इत्यभिव्याहृत तस्या आकर्ण्यासुरपुंगवः अप्रमाण विदस्तस्यास् तत्तथेत्यन्वसमंसत। मोहिनी की इति तस्याः, इस प्रकार की बातों को आकर्ण सुनकर बड़े बड़े असुर श्रेष्ठ उसकी बात को हंसी समझकर ठीक है इति अन्वमंसत, पूरी तरह स्वीकार किया कि आप अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ति हैं और हमारा आपके ऊपर पूरा विश्वास है। इस प्रकार हंसते हुए दैत्यों ने मोहिनी की बात को स्वीकार किया। अथोपोष कृत स्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्वा गोवी प्रभुस्तेभ्य कृत स्वस्त्ययना द्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधाया हतानि ते कोशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रैष्वभिभूषिताः। उसके पश्चात मोहिनी ने कहा कि यह विधि जो है अमृत प्राप्त करने की, आप लोग सब थक गए हो, इसलिए क्या करना चाहिए? एक दिन का उपवास करना चाहिए, स्नान करके हविष्य से अग्नि में होम करना चाहिए, तथा गौओं, ब्राह्मणों और जीवों को घास, अन्न आदि जो जो है सब उनके कल्याण के लिए दान देना चाहिए। फिर उन सबों ने इसी प्रकार से किया और उस एक दिन के उपवास के पश्चात ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन भी करवाया। कृत स्वस्त्ययनाः, फिर अपनी अपनी रुचि के अनुसार नया वस्त्र उन्होंने धारण किया, क्योंकि समुद्र मंथन में सबके कपड़े काले हो गए थे। उन वस्त्रों को त्याग दिया गया और नए वस्त्रों को उन्होंने धारण किया। परिधाय अभिभूषितः, साथ ही दिव्य अलंकारों को भी उन्होंने धारण किया और पूर्व
की और मुख वाले कुश घास की चटइयों पर वे सब लोग प्राविशन, सब लोग ध्यान पूर्वक बड़े नम्रता के साथ बैठ गए कि अभी अमृत सबको बांटा जाएगा। प्रामुखेषु प्रविष्टेषु सूरेषु दीतिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरभोरुरुषद्दुकूल श्रोणीतटाल सगतिर्मदविह्वलाक्षी सा कूजति कनकनुपूरसिञ्जितेन कुंभस्तने कलशपानी रथा विश्वेश। हे नरेंद्र, हे राजन परीक्षित, अथ इसके पश्चात प्रामुखेषु, जब देवता और दैत्य पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके बैठ गए, माला, दीपक और धूप की सुगंधि से सुगंधित बने हुए उस भवन में वह कुंभ के समान स्तनों वाली मोहिनी मूर्ति हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रवेश करती है। उसने अत्यंत सुंदर साड़ी को पहन रखा था। हथेली के समान उसकी सुंदर जंघाएं थी। नितंब के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। मद के कारण उसकी आंखें विवल हो गई थी। उसके स्वर्ण निर्मित नुपुर की ध्वनि से वह सारा भवन मुखरित हो रहा था। ऐसे भवन के अंदर सबको बिठाया गया, यानी मंदराचल पर्वत से थोड़ा दूर आकर वे सब लोग एक भवन में इसी प्रकार से पंक्तियों में बैठ जाते हैं। ताम श्री सखी कनक कुंडल चारु कर्णा नासा कपोल वदनाम पर देवताख्याम संवीक्ष्य सम्मुहुरुत उस्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम। स्वर्ण के कुंडल से मनोहर बने उनके कान, नाक तथा मुखड़े वाली वह परम देवता, लगता था कि कोई लक्ष्मी जी की सखी ही वहां पर सबकी सेवा के लिए उपस्थित है। उस समय उनके स्तनों पर से वस्त्र खिसक गया था। उस मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से जब सब देवताओं और दैत्य को देखा, तब दोनों समूहों को उन्होंने मोहित कर दिया। जानबूझ के भगवान ने स्त्रीवत कार्य किया ताकि सब लोग पूरी तरह मोहित हो जाएं, और उसके बाद क्या होने वाला है किसी को समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार संसार में स्त्री जो है वह भगवान की माया का ही रूप है। इसीलिए सबको, असुर, मनुष्य, देवताओं, सबको भ्रमित करने की शक्ति ऐसी माया में है। यही मोहिनी को भगवान ने प्रकट किया था। असुराणाम सुधादानम सर्पाणामीव दुर्नयम मत्वा जाति नृशंसानाम न ताम व्यभजच्युतः। असुरों को अमृत, सुधादानम, अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान ही अन्याय होगा, यह सोचकर जो स्वभाव से ही, स्वभाव यहां जाति शब्द स्वभाव के अर्थ में है, स्वभाव से ही जो क्रूर है, लोभी है, दंभी है, कामी है, ऐसे असुरों को अमृत का भाग नहीं देना आवश्यक था। इस प्रकार से भगवान ने सोचा। इसीलिए भगवान ने यहां पर उन सबको मोहित किया कि असुरों को, सांप को जैसे दूध पिलाने के बाद भी वह जहर ही उगलेगा और दूसरों का अनावश्यक मृत्यु का ही कारण बनेगा, इस प्रकार से असुरों को अमृत पिलाने के बाद वह केवल संसार में व्यवस्था को दुर्व्यवस्था बना देंगे, सबका शोषण, अन्याय करेंगे, जिस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने किया था। इस प्रकार को सब जानते हैं भगवान। इसीलिए ऐसे असुरों को अमृत पिलाना अन्याय ही होगा, इस प्रकार से उन्होंने माना। उसके पश्चात भगवान ने क्या किया?
कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिर् उभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। जगतपति, सारे जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री हरि वासुदेव उभयेषाम, असुर एवं देवताओं की अलग अलग पंक्ति बना देते हैं। अलग अलग पंक्ति में देवासुर बैठ जाते हैं और सबों को अपनी अपनी पंक्ति में उन्होंने उपवेश यामास, बड़े सम्मान के साथ सबको बिठाया गया। दैत्यान गृहीत कलशो व्यंचयन्नुपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। गृहीत कलशः, उस अमृत के कलश को लेकर दैत्यों को समादर तथा प्रिय वाक्यों के द्वारा मोहिनी ने मोहित करके दूरस्थ देवों को जरा और मृत्यु को दूर करने वाले अमृत को पिलाया। भगवान ने मानो कहा कि ये दैत्य तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए आदर देते हुए कहा कि आप लोग तो धीरज रख सकते हैं, लेकिन देवता बड़े अधीर हैं। इस प्रकार से उनको पहले दे दे तो वो शांत हो जाएंगे, तो बाद में यह असुरों को अमृत पिलाने में व्यवधान नहीं करेंगे और उनको हम थोड़ा थोड़ा ही देंगे, तुम लोगों को ज्यादा देंगे। इस प्रकार से उनको और मोहित किया और फिर जरा यानी सब प्रकार के वृद्धत्व, रोग और मृत्यु से बचाने वाले ऐसे अमृत को उन सब देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। ते पालयन्तः समय असुरः स्वकृतं नृप तुष्णिम आसन कृतस्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। हे राजन, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे कि चलो मोहिनी ने बोला है तो हमारा समय आने पर हमें मिल जाएगा, तथा उनको स्नेह भी हो गया था कि यह देवी बड़ी अच्छी है, हमारे कल्याण अवश्य करने वाली है। और स्त्री से विवाद करना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए स्त्री से विवाद करेंगे तो असुर लोग ही उनकी निंदा कर देंगे। इस प्रकार से समझते हुए सारे के सारे चुपचाप बैठे रहे। तस्याम कृताति प्रणयः प्रणयापाय कातरः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विप्रियम। तस्याम कृतानि प्रणयः, वे मोहिनी से बहुत प्रेम कर चुके थे। प्रणय प्रसंग के प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई थी, अतएव उनको डर था कि उससे अगर गलत बात करेंगे तो हमारा प्रेम जो है टूट जाएगा। उसको वो नहीं चाहते थे। मोहिनी के द्वारा बहुत अधिक प्रेम किए जाने के कारण वे उसमें आबद्ध हो गए। इसीलिए कहते हैं नो चूहू, उन्होंने कुछ भी बात नहीं कही। उनको पता था कि अगर हम कुछ अप्रिय बोलेंगे तो हमारा नाम भी खराब होने वाला है और यहाँ अमृत बांटने में और क्या हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साधी। देवलिंग प्रतिच्छन्नः स्वरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपि बच्चन् द्रारकाभ्याम च सूचितः। देवता का वेश बनाए हुए राहु देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। उसे लगा कि यह मोहिनी शायद छल से सारा अमृत देवताओं को न पिला दे, फिर हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार से देवताओं का रूप छल से एक राहु ने बना लिया और देवताओं की पंक्ति में आकर वह भी बैठ गया और अमृत पी लिया। वह जिस प्रकार से मोहिनी मूर्ति सबको बांटते हुए उसके पास भी आ गई, तो उसके हाथ में भी अमृत मिला या उसके पात्र में भी मिला और उस पात्र में मिलने के पश्चात तुरंत वो गटकना चाहता था। इस प्रकार से पीने लगा। इस बात को तुरंत पास में बैठे हुए चंद्रार्काभ्याम, चंद्र और अर्क यानी सूर्य, सूर्य देवता और चंद्रमा ने तुरंत इसको देख लिया कि यह तो कोई देवता नहीं है,
और इस प्रकार से सूचितः, इस बात को तुरंत मोहिनी को बताया कि देवताओं की पंक्ति में यह तो कोई असुर ही आकर बैठा है। तुरंत मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, चक्रेण क्षुरधारेण जहार पीबतः शिरः हरिस्तस्य कबंधस्तु शोधया प्लावितोपतत्। भगवान श्री हरि ने, जो मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, इन्होंने अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया, किंतु उसका धड़ अमृत से संबंध नहीं होने के कारण नीचे गिर पड़ा, तो उसका गला काट दिया गया उस सुदर्शन चक्र के द्वारा। लेकिन वह गले से नीचे उसका अमृत गया नहीं था, इसीलिए धड़ जो था वो नीचे गिर गया, और सिर जो था वो तो अमृत पी चुका था, इसीलिए वो मरने वाला था नहीं। क्षीरस्त्वम् अमरतां नीतम् अजोग्रहमचिक्लपत् यस्तु पर्वणि चंद्रार्काव भीधावती वैरधिः। किंतु शिर तो अमर हो गया, शिर तु अमरताम नीतम, और ब्रह्मा जी ने उसको अमर बना दिया कि यह सिर जिसने राहु ने अमृत पान किया है, वह सिर अभी अमर हो गया, वो मरेगा नहीं। वही फिर आगे जाकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता हुआ इस प्रकार से ग्रहण विधि को उसने शुरू कर दिया। यानी खास अवसरों पर, तिथियों में हम देखते हैं कि यह कभी खंडग्रास, कभी खग्रास, कभी पूरा, कभी आंशिक, इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के ऊपर वह आक्रमण करता हुआ, वह काला राहु ग्रह जो बना हुआ असुर है, वह आक्रमण करता रहता है। पीत प्रायमृते देवैर भगवाल्लोक भावनः पश्यताम असुरेन्द्राणाम स्वम रूपम जगृहे हरिः। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो समस्त लोकों को जीवन दान देने वाले भगवान श्री हरि बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप को त्याग कर अपना रूप पुनः धारण कर लेते हैं। इस प्रकार देवताओं को सारा अमृत पिला दिया गया, असुरों के लिए कुछ बचा नहीं, और असुरों ने छल करने के कारण उस राहु का धड़ भी अलग कर दिया गया। इसके पश्चात भगवान अपने स्वयं के रूप में पुनः प्रस्थापित हो गए। एवं सुरसुरागणा समदेश काल हे तत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पः तत्रामृतं सुरगणा फलमंजसा पुर्यत्पाद पंकज रज श्रयनान्न दैत्यः। एवं इस प्रकार से परीक्षित, देवता और असुरगण एक ही देश, एक ही काल, एक ही प्रयोजन तथा एक ही वस्तु के लिए एक ही विचार से परिश्रम कर रहे थे, किंतु दोनों के फल में बड़ा ही अंतर हो गया। फले विकल्पाः। इस प्रकार से पता चलता है कि एक ही कार्य करने पर भी जब तक मन में भेद है, भावना अलग अलग है, मन में जिस प्रकार की भावना है उस भावना के अनुरूप ही फल प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से मनोभाव है आसुरिक है तो अलग फल प्राप्त होगा, और देवताओं का भाव है तो अलग से प्राप्त होगा। इसीलिए असुरों का खल भाव प्राप्त हो, जो खल प्राप्त असुरगण हैं उनको अमृत का भाग नहीं मिला, और देवताओं को जो भगवान की सेवा और व्यवस्था को देखते हैं, यह धार्मिक भाव होने के कारण उनको अमृत का फल प्राप्त हुआ। इसीलिए गुणों में भेद होने के कारण एक ही प्रकार का कर्म करने पर भी परिणाम अलग अलग प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष के लोग अधर्म का पक्ष ले चुके थे और पांडवों ने धर्म का पक्ष लिया था। इसीलिए एक ही प्रकार का कार्य, एक ही प्रकार की इच्छा होने पर भी
मन में अधर्मा होने के कारण कौरवों का नाश हो गया और पांडव जो संख्या में कम थे फिर भी उनका विजय हुआ। इसी प्रकार से धर्म में लगने वाले ही विजयी होते हैं, यही भगवद गीता का सिद्धांत है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूति भुवा नीति प्रतिर्मम। वहीं पर नीति विजय प्राप्त होगा जहां पर अर्जुन जो धनुर्धर है और भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के रक्षण करता है, उसी पक्ष का विजय होता है। श्री भगवान के चरण कमलों की शरणागति करने के कारण ही देवता अमृत को प्राप्त कर पाए, किंतु दैत्य इस प्रकार से भगवान को शरणागत न होने के कारण उन्हें अमृत का भाग नहीं मिला। यद्युज्यते सुवक सुकर्म मनोवचोभिर् देहात्मजादिषु निर्भिंस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सत् भवति यत्क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनम यत्। मनुष्यों के द्वारा जो अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से अपने शरीर तथा पुत्र आदि के लिए कर्म किया जाता है वह व्यर्थ ही होता है। जो मनुष्य संसार में केवल अपने भौतिक संबंधों के कारण मैं और मेरा समझते हुए, अहमत्व और ममत्व की भावना रखते हुए केवल भौतिक रूप से अपने शरीर को स्वयं को मानना, अपने धर्म कर्म जन को इनके कल्याण के लिए कार्य करते रहना, इस प्रकार की आसुरिक बुद्धि को रखने वाले लोगों का कभी भी कल्याण नहीं होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी हुई है, मेरा तेरा करने की भावना है। इस प्रकार से भेद भावना होने के कारण उनका कल्याण कभी भी नहीं होगा। किंतु उन प्राण आदि के द्वारा ही अगर हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, भगवान की भक्ति करें या जो कुछ भी धन अर्पित करें, वह अपने पुत्र, शरीर और समस्त संसार के लिए सफल हो जाते हैं। यानी उनका जो मनोभाव है वो तभी संपन्न होगा जब भगवान के लिए हम हर चीज को समर्पित कर देंगे, अन्यथा यह कभी भी नहीं होगा। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसकी तना आदि सब का सिंचन हो जाता है। यह तीसरी बार आ रहा है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हण अच्युत इच्छा। भगवान अच्युत के चरणों में हम शरणागति लेने से वे इस पूरे संसार की जड़ है, इसलिए उनके चरणों में भक्ति का सिंचन करने से सारे संसार को और हम अपने आप को भी प्रसन्न कर देंगे। इसलिए उन्हीं का नाम जप कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं की सेवा में तन मन धन से हमें लगना चाहिए। वैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म सबके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। इस प्रकार से सिद्धांत यहां बताते सर्वस्य भवति मूल निषेचनम यत्। इसलिए भगवान के चरणों में समर्पित जो कायन वाचा मनसा समर्पित रहते हैं उनका कल्याण तो अवश्य ही होगा, और वो जिनके बारे में कल्याण करना चाहते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, उनका भी अवश्य ही सत होगा, कल्याण अवश्य होगा। दूरगामी परिणाम, अच्छे परिणाम उन्हें प्राप्त होंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी सिद्धि हो जाएगी और इसके परे भगवान की भक्ति भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए साधारण सांसारिक गृहस्थ जन साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनके केवल आशीर्वाद से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वे हमेशा ही भगवान के नाम कीर्तन में लगे हुए हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है भगवान के नाम का जप करना। इस प्रकार से जो भगवान के प्रिय भक्त हैं सारे जगत का कल्याण करते रहते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं।
इस प्रकार से देवताओं ने जो समर्पित रहे भगवान की इच्छा और उपदेश के प्रति, उन्होंने अमृत को पाया। और जो भगवान से और देवताओं से द्वेष करते हैं, ऐसे असुरों को कुछ नहीं मिला। तो इसके पश्चात विमनस्क अवस्था में वे बड़े ही दुखी होकर क्या करते हैं? अध्याय 10वां, देवासुर संग्राम। इति सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति दानव दैत्येया नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ता कर्मणि यत्ताच वासुदेव पराङ्मुखः। राजन परीक्षित, वासुदेव पराङ्मुखः, भगवान श्रीहरि वासुदेव के विपरीत मनोभाव रखने वाले, कर्मणि युक्तः, और इस प्रकार से भगवान से द्वेष बुद्धि रखने के कारण बड़ी ही सावधानी पूर्वक समुद्र मंथन का काम करने वाले होने पर भी दानवा दैत्या अमृतम न अविंदन, दानव और दैत्यों को अमृत प्राप्त नहीं हो सका। साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययो गरुड़वाहनः। राजन परीक्षित, श्री भगवान अमृत के द्वारा इस प्रकार से सब देवताओं को पान कराते हैं, और समुद्र के द्वारा प्रकट यह अमृत देवताओं के कल्याण के लिए समर्पित किया, और फिर उन सबके सामने ही अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर वहां से अंतर्धान हो गए। सपत्नानां परां रिद्धिं दृष्ट्वा ते दीतिनन्दनः अमृष्यमाना उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यतायुधः। वे दैत्यगण अपने शत्रुओं यानी देवताओं की अत्यंत समृद्धि को देखकर उसे सह नहीं पाए। उन सबों ने अपने आयुधों को धारण किया और देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। ततः सूरगणा सर्वे सूधया पीतयैधितः प्रति संयुयुधुः शस्त्रैर्नारायण पदाश्रयः। ततः उसके पश्चात पीतया सूधया, अमृत पान कर लेने के कारण नारायण पदाश्रया, और साथ ही भगवान नारायण के चरणों के प्रति समर्पित होने के कारण विशेष शक्ति को प्राप्त हुए थे सर्वे सुरगणाः, सारे देवता। ऐसे देवगण भी अपने आयुधों को धारण करते हैं और फिर दैत्यों के साथ बड़े उत्साह से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः रोदस्यूदन् वतो राजंस् तोमुलो रोमहर्षणः। राजन परीक्षित, उस क्षीर सागर के तट पर ही परम दारुणः, अत्यंत भयंकर तुमुलो, भयानक आवाज करने वाला और अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हुआ। उसे ही संसार में अति प्रसिद्ध दैवासुरो नाम रणः, दैवासुर संग्राम कहा जाता है। अत्यंत भीषण युद्ध वहां प्रारंभ हो गया। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ति संरब्ध मनसो रणे समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधैः। वे परस्पर में एक दूसरे के साथ शत्रु बनते हुए और क्रोध से भरकर युद्ध में अपने एक दूसरे शत्रुओं के सामने सबको देखते हुए तलवार बाण आदि सारे आयुधों के साथ बड़ी तीव्रता के साथ प्रहार करने लगे। शंख, तुरही, मृदंग, भीरी, डमरू आदि सब वाद्यों की तथा हाथी, पैदल एवं रथों के अत्यधिक जोरदार ध्वनि से हाहाकार मचने लग गया। शंख तुर्य मृदंगानां भीरीणमरिणां महान् हस्त्य श्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनो भवत्। रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैर्भिभांश्चैभैः समंजंत संयुगे। उस युद्ध में रथियों के साथ रथी,
पैदल लोगों के साथ सैनिकों के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और हाथीवानों के साथ हाथीवान भयानक युद्ध करने लगे। उष्ट्रैः केचिद्भिः केचित् अपरे युयुधुः खरैः। कौन कौन से वाहनों को उन्होंने धारण किया था? केचिद् गौरमृगैश्रिभिर्द्विभिर्हरिभिर्भटः। कुछ लोगों ने ऊंट की सवारी की, कुछ लोगों ने हाथी की, कुछ लोग गधे के ऊपर ही चढ़ गए खरई ही, कुछ लोग गौर मृग भालू बाघ और सिंहों के ऊपर चढ़कर इस प्रकार से युद्ध करने लगे। तो कुछ लोगों ने क्या क्या लिया? गृध्रैः कंकबैर्बकैर् अन्यैश्येन भासैस्तिमिंगिलैः शरभैर्महिषैर्खड्गैर् गोवृषैर्गवयारुणैः। कुछ लोगों ने गधे को लिया, कुछ लोगों ने गिद्ध को लिया, किसी ने कंक को लिया, किसी ने बक को लिया, किसी ने बाज को लिया, किसी ने भास को लिया। इस प्रकार पक्षियों को भी लेकर सेवा में ले लिया। कुछ तिमिंगल, पानी में भी तिमिंगला मछलियों के ऊपर बैठ गए, कुछ लोग शरभ के ऊपर, कुछ लोग भैंसे ले आए, कुछ लोग गेंडे ले आए, कुछ लोग बैल ले आए, तो कुछ लोग नील गाय को लेकर आ गए, और कुछ लोगों ने गव यारुणई ही जंगली सांडों की सवारी करते हुए युद्ध प्रारंभ किया। और कुछ लोगों को ये भी नहीं मिले तो वो लोग क्या लेकर आ गए? शिवाभिराखुभीर केचित् क्रीकुलासैः शशनैर्नरैः बस्तैरैके कृष्णसारैः हिंस्त्रैरन्ये च शूकरैः। कुछ सैनिकों ने सियारिन को लाया, किसी ने चूहे की सवारी की, किसी ने गिरगिट को ले आए, तो कुछ खरहों खरगोशों पर चढ़ गए, और साथ ही कुछ लोगों ने मनुष्यों को ही अपनी सवारी बनाया, उन्हीं के कंधे के ऊपर बैठकर युद्ध प्रारंभ किया। और कुछ लोगों ने तो बस्त यानी बकरे को भी अपना क्या बनाया? वाहन बनाया। कुछ लोगों ने कृष्णसार मृग, काले मृग को लिया, किसी ने हंस को लिया, तो किसी को कुछ नहीं मिला तो उसने सुअर के ऊपर चढ़ाई करते हुए युद्ध प्रारंभ किया। अन्ये जलस्थल खगैर सत्वै विकृत विग्रहै सेनयोरुभै राजन विविशुस्तिग्रशोकृतः। राजन परीक्षित, जल में, स्थल में एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में अत्यंत भयंकर लगने वाले जीवों पर चढ़ाई करते हुए कई दैत्य और दानव दोनों सेनाओं में प्रवेश करके इस प्रकार से सम्मिलित हो गए। चित्र ध्वजपटै राजन आतपत्रैः सीतामलैः महाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्बाहचारणैः चामरैः वातोद्धूतोत्तरोष्णीशैर्र्चिभिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सूतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दना रेजस्तूर्वीरमालाभिर्यादसामीव सागरौ। राजन परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं स्फटिक मणि के समान निर्मल श्वेत छत्र, रत्न जटित दंडों वाले बहुमूल्य पंखों, मयूर पंखों, चवरों एवं वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण एवं सूर्य के किरणों से चमकते हुए अत्यंत उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवों और असुरों की सेनाएं इस तरह से सुशोभित हो रही थी जैसे जल जंतुओं से भरे हुए महासागर ही हो। इस प्रकार वह महान रण बड़ा चमक रहा था। वैरोचनो बलि सख्ये संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः यानं वैयासयं नाम कामगमय निर्मितम्। संख्ये उस युद्ध में वैरोचनो बलि, विरोचन के पुत्र बलि महाराज जो असुरों के सेनापति थे, वह मय नामक दानव द्वारा निर्मित
अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में चलने वाले रथ पर स्वयं बैठ गया। सर्व सांग्रामिकोपेतम सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रतर्क्य मनिर्देश्यम दृश्यमानम अदर्शनम। परीक्षित, वह रथ संग्राम में उपयोगी सभी सामग्रियों से लैस था, युक्त था। वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखाई पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। अतएव वह कहां पर है इस बात का न तो अनुमान किया जा सकता था और न तो उसको बतलाया ही जा सकता था। इस प्रकार वह अदृश्य दृश्य होता हुआ सबके बीच में घूम रहा था। आस्थितस्तद्विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः बाल व्यंजन छत्राग्रैर्रेजे चंद्र इवोदये। सभी सेनाओं के बड़े बड़े सेनापति बलि को घेरे हुए थे तथा बलि उस श्रेष्ठ विमान पर बैठे चवरों और छत्र से युक्त ऐसे सुशोभित होते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा विद्यमान हो। अत्यंत सुंदरता से बलि महाराज चमकते हुए रथ के साथ आक्रमण कर रहे थे। तस्यासन् सर्वतो यानैर्यूथानां पतयो सुरः नमुचिः शंबरो बाणो विप्रचित्तिरयो मुखः द्विमूर्धा कालनाभो अथ प्रहेतिर्हेतिरिल्बलः शकोनिर्भूतसन्तापो वज्रदंष्टो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशीरः कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्च क्रदृक्शम्भो शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोम कालेया निवात कवचादयः। उस बलि के चारों ओर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी कौन कौन थे? नमुचि शंबर बाण, विप्रचित्ति अयोमुख, द्विमूर्धा जिसके दो सर थे, कालनाभ प्रहेति हेति, इल्वल शकुनी, भूत संताप, वज्रदंष्ट विरोचन, हयग्रीव, शंखशीरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्रदृक् शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, मय, त्रिपुराधीप तथा दूसरे पौलोम, कालेय, निवात कवच आदि सब अपने अपने विमानों पर विद्यमान होकर युद्ध में भाग ले रहे थे। अलब्ध भागा सोमस्य केवल श्लेष भागीनः सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामरः। जिन समों ने समुद्र मंथन में भाग लिया था किंतु किसी को अमृत नहीं मिला था, केवल परिश्रम करना ही उनके हाथ में लगा था, इन सबों ने युद्ध में देवताओं को बहुत बार पहले पराजित किया था। इसलिए उसी उत्साह को लेकर वे लोग अभी भी युद्ध में डटे हुए थे। सिंहनादान विमुच्यन्तः शंखान दद्मुर महारवान दृष्ट्वा सपत्नान उत्सिक्तान बलभीत कोपितो भृशम। वे सब शंखनाद करते हुए अत्यधिक आवाज करने वाले शंखों को बजाए तो शत्रुओं के बढ़ते हुए उत्साह को देखकर इंद्र बड़े क्रोधित हो गए। तुरंत क्या करते हैं? ऐरावतम दिक्करिणम आरूढ़ शुशुभे स्वराट यथास्त्रवत पस्त्रवण मूदयाद्रि महरपति। वे अपने वाहन ऐरावत हाथी को तुरंत बुलाते हैं, उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। उसके कपोलों से मद बह रहा था, अतएव इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो गया हो। जब बलि के बारे में कहा तो चंद्रमा आरूढ़ लग रहा था, और जब यहां पर इंद्र के बारे में कहा गया है तो कहा है अहरपति ही यथा शुशुभे।
उदयाचल पर सूर्य ही विराजमान हो गया है, इस प्रकार उपमा दी गई है, और उससे अनेक झरने बह रहे हों। इस प्रकार यह वह हाथी भी मदमत्त होकर उनकी सेवा में तत्पर हो गया। तस्यासन सर्वतो देवा नानावाह ध्वजायुधः लोकपालाः सगणैर्वायव्यग्निर्वरुणादयः। अनेक प्रकार के वाहन, ध्वज एवं आयुध धारण किए वायु, अग्नि तथा वरुण आदि लोकपाल अपने गणों के साथ इंद्र के चारों तरफ तैयार हो गए युद्ध के लिए। तेन्योन्य अभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मितः आह्वयन्तो विशन्तोग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधीनः। परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर द्वंद्व युद्ध करने वाले वे नाम लेकर बुलाते हुए आगे बढ़ते हुए और मर्मभेदी वचनों से एक दूसरे को ललकारते हुए, यानी एक दूसरे का धिक्कार करते हुए युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। युयोध बलिरिंद्रेण तारकेनो गुहोस्यत वरुणो हेतिना युद्धन मित्रो राजन प्रहेतिना। राजन परीक्षित, बलि इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, क्योंकि दोनों भी अपनी अपनी सेनाओं के स्वामी थे। स्वामी कार्तिकेय तारकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, वरुण देवता हेति के साथ युद्ध कर रहे थे, और मित्र देवता प्रहेति के साथ युद्ध कर रहे थे। यमिस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै शंबरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः। यम देवता यमराज कालनाभ से युद्ध कर रहे थे। विश्वकर्मा देवताओं के जो निर्मिक हैं, वे मया दानव जो दानवों के निर्मिक हैं, इनसे युद्ध कर रहे थे। शंबरासुर त्वष्टा के साथ युद्ध कर रहे थे। विरोचन सविता देवता के साथ युद्ध कर रहे थे। अपराजितेन नमुचीर अश्विनौ वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च। नमुचीर अपराजित देवता के साथ युद्ध कर रहा था। दोनों अश्विनी कुमार जो देवताओं के अमृतमयी ऐसे वैद्य हैं, वे वृषपर्वा के साथ युद्ध कर रहे थे, जो असुरों के वैद्य हैं। सूर्यदेव बलि के 100 पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। बलि के पुत्रों में बाण सर्वश्रेष्ठ था, बाणासुर, इनके साथ वे युद्ध कर रहे थे। राहुणा च तथा सोमः उलोम्ना युयुधे नीलः निशुंभ शुंभयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी। चंद्रमा राहु राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। अनिल यानी वायुदेव पुलोम के साथ युद्ध कर रहे थे। निशुंभ एवं शुंभ से वेग संपन्न भद्रकाली देवी माता देवी युद्ध कर रही थी। वृषा कपिस्तु जंभेन, यहां से पता चलता है कि स्त्रियां भी युद्ध में भाग लेती थी। इस प्रकार माता भद्रकाली भी शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी। वृषा कपिस्तु जंभेन महिषेन विभावसुः इल्वलः सह वातापीर ब्रह्मपुत्रैररिन्दमः। हे शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित वृषाकपि जंभ के साथ युद्ध कर रहे थे। अग्निदेव महिषासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। इलवल और वातापी दोनों ब्रह्मपुत्रों के साथ युद्ध कर रहे थे, यानी ऋषि मुनियों से युद्ध कर रहे थे। कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिश्चोषणसा नरकेन शनैश्चरः। दुर्मर्ष कामदेव के साथ उत्कल मातृकाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ युद्ध कर रहे थे। उनके कुलगुरु भी युद्ध में
इस प्रकार से भाग ले रहे थे। उसी के साथ शनैश्चर शनिदेव नरकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। मरुतो निवात कवचैः कालेयैर्वसवो मरः विश्वे देवास्तु पौलोमयि रुद्राक्रोधवशैः सह। मरुदगण निवाच कवचों के साथ युद्ध कर रहे थे। वसुदेवगण कालेय नामक असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे। विश्वदेवगण पौलोमों के साथ युद्ध कर रहे थे। रुद्रगण क्रोधवश दैत्यों के साथ इस प्रकार युद्ध कर रहे थे। त एवमाजावसुरा सुरेन्द्रा द्वन्द्वेन संहत्य च युद्धमानः अन्योन्यमासाद्य निजग्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितो मरैः। एवं इस प्रकार से वे असुर एवं देवतागण रणभूमि में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे एवं कभी कभी सामूहिक आक्रमण के द्वारा एक दूसरे से भी युद्ध कर रहे थे। वे दोनों ही विजय की प्राप्ति की इच्छा से तीक्ष्ण बाण, तलवार और भालों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे। उसी के साथ भुषुंडिभिश्चक्र गदिष्टपष्टिशैः शतयुल्मुकैः प्रास परश्वधैरपि निस्त्रिं शभल्लैः परिघैः समोद्गरैः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः। भुषुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर तथा भिंदीपालों से एक दूसरे का वे सिर काटने लग गए। गजास्तुरुंगा सरथा पतातयः सारोहवाहा विविधा विखंडितः निकृत्त बाहुरुदिरोधरांग्रयश्च छिन्न ध्वजेश्वासतनुत्रभूषणाः। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेक प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए, तो किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण टुकड़े टुकड़े होकर रणभूमि के ऊपर बिखर पड़े। तेषां पादाघात रथांग चूर्णितादादयो धनादुल्बन उत्थितस्तदा रेणुर्दिशखं द्यूर्मणिं च दाहदयन् वर्ततास्त्रिक्श्रुतिभिः परिप्लुतात्। उस समय उन सबों के चरणों की धमक और रथों के पहिए से खुदी हुई रणभूमि से ऐसी धूलि उड़ी कि उसने दिशाओं, आकाश और सूर्य को भी मानो ढक दिया हो। किंतु उसके बाद खून की धाराओं से पृथ्वी के भीग जाने के कारण सारी धूल शांत हो गई। इतना रक्तपात हुआ कि वहां पर जो इतनी भयानक धूल उड़ी थी, उस रक्त के कारण सनने से सारी धरती गीली होकर धूल शांत हो गई। शिरोभिरुद्धत किरीटकुण्डलैः संस्फदिग्भिः परिदष्टदण्डच्छदैः महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः सा प्रास्त्रिता भुवो करभोरुभिर्बभौ। जिनके किरीट और कुंडल गिर गए थे, ऐसे सिरों से, क्रोध भरे नेत्रों से युक्त शिरों से, क्रोध के मारे जिन सबों ने अपने ओष्ठों को चबा लिया था, ऐसे शिरों से, आभूषणों एवं आयुधों से युक्त वीरों की विशाल भुजाओं से, करव के समान सुगठित जंघाओं से पटी हुई रणभूमि अत्यंत सुशोभित और भयानक दिख रही थी। इतने भयानक सबके सिर लाखों करोड़ों की संख्या में गिरे पड़े हुए थे। कबंदास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्व शिरोक्षिभिः उद्यतायुधोर्दण्डैर् राधावंतो भटान मृधि। वहां धड़ उठे खड़े हुए अपने कटकर सिर, जो गिरे हुए सिर थे, उस सिर की आंखों से देख कर हाथों में हथियार लेकर वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। अत्यंत भयानक वर्णन है कि जिनके सिर अलग हो चुके थे, ऐसे धड़ फिर भी उठकर अपने ही कटे हुए सिर को उठाकर और
इस प्रकार से अपने कटे हुए सिर के आंखों से देखते हुए, हथियारों को धारण करते हुए, अत्यंत वीर बनते हुए, फिर भी कटने के बाद भी उछल उछल के युद्ध कर रहे थे। ऐसा युद्ध तो संसार में किसी ने देखा नहीं है। बलिर महेंद्रम दशभिस्त्रीभीर रावतम शरैः चतुर्भिश्चतुरो बाहान एके नारो हमार्चयत। बलि ने 10 बाणों से, इंद्र के 3 बाणों से, ऐरावत को 4 बाणों से, ऐरावत के 4 चरण रक्षकों को और 1 बाण से महावत को मारा। इतना भयानक प्रहार 10 बाणों के साथ बलि ने किया। सतानापततः शक्र तावद्भिः शीघ्र विक्रमः चिच्छेद निशितैर्भलैर रसम प्राप्तान हसन्निव। उन आते हुए बाणों को देखकर शीघ्रता करने वाले इंद्र ने उतने ही तीक्ष्ण और भल्ल बाणों से आने से पहले ही इन बाणों को, जब तक वो अपने ऊपर या हाथी के ऊपर स्पर्श करे, बलि के बाणों को हंसते हंसते ही काट गिराया। तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दूर्मर्षः शक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं महोल्कालाभां हस्तस्थामाच्छिनद्धरिः। इंद्र के उस प्रशंसनीय कर्म को देखकर बलि और क्रुद्ध हो गया और उन्होंने अपने हाथ में शक्ति अस्त्र को धारण कर लिया। महान उल्का के समान जलती हुई उस शक्ति को देखकर बलि के हाथ में विद्यमान ही उसको इंद्र ने काट दिया। तुरंत ही इंद्र ने, जब तक वो शक्ति को इंद्र की ओर फेंके उसके पहले ही उसको नष्ट कर दिया। ततः शूलम ततः प्रासम ततस्तोमरमृष्टयः यद्यच्छस्त्रं समादत्तात् सर्वं तच्छिन्न विभुः। उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद प्रास, उसके बाद तोमर भाला, उसके बाद रिष्टि। इस तरह बलि ने जिन जिन अद्भुत शस्त्रों को उठाया उन सबको इंद्र ने आक्रमण से पहले ही काट दिया। ससर्जाथा सुरीं मायाम अंतर्धानगतो सुरः ततः प्रादुर्भुश्चैलः पुश्चैलः सुरानी कोपरी प्रभो। हे परीक्षित, उसके बाद वह अंतर्धान होकर असुरी माया की सृष्टि करने लगा। बलि को पता चला कि सामने से युद्ध करना बड़ा कठिन है, इसलिए अंतर्धान गुप्त रूप से युद्ध करना प्रारंभ करता है। और उसके बाद देवताओं की सेना के ऊपर उसने एक पर्वत, आभासी माया रूपी पर्वत को प्रकट कर दिया। यह माया दानव की लीला थी। तत निपेतुस्तरभो दह्यमाना दवाग्निना शीलाः सटंक शिखरात् चूर्णयन्त्यो द्विषद्बलम्। उसके पश्चात दावाग्नि से जलते हुए पेड़ गिरने लगे। जलते हुए पेड़ सारे देवताओं के ऊपर गिरने लगे। फिर उसी पर्वत से टाकी जैसी तीक्ष्ण धारा वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं भी गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। महोरगाः समुपेतु दंदशुकास वृश्चिकाः सिंह व्याघ्र वराहाश्च मर्दयन्तो महागजान। उसके बाद बड़े बड़े सर्प, दंदशुक, बिच्छी और बड़े बड़े हाथियों का मर्दन करने वाले सिंह, बाघ और वाराह भी ऊपर से अंतरिक्ष से गिराए गए। या तो धान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः छिन्दी भिज्झिन्दी वादिन्यस तथा रक्षो गणाः प्रभो। हे परीक्षित, उसके पश्चात हाथ में त्रिशूल लिए नग्न तथा मारो काटो इस प्रकार से चिल्लाती हुई सैकड़ों राक्षसियां और राक्षस भी उत्पन्न होकर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगे। ततो महाघना व्योम्नि गंभीर परुषस्वनः अंगरान् मुमुचुर्वातैर
आहताः स्तनयित्नवः। उसके बाद आकाश में गंभीर और कठोर शब्द करने वाले मेघों की गड़गड़ाहट भरी हुई वायु से टकराने वाली बिजली चमकने लगी और अंगारों की वर्षा भी होने लगी। सृष्टो दैत्येन सुमहान् बह्निः श्वसन सारथीः सवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजी नीमधाक। दैत्यराज बलि ने वायु से युक्त प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर अग्नि की सृष्टि की, जो देवसेना को जलाने लगी। सारे देवताओं को संताप देने वाली इस प्रकार से अग्नि उत्पन्न की गई। ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचंड वातैर उद्धूत तरंगावर्त भीषणः। उसके बाद लगा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयंकर भंवर उठ रहे हैं। वह अपनी मर्यादा छोड़कर देवसेना को घेर रहा है। एवं दैत्यैर महामायैर अलक्ष्य गतिभीषणैः सज्जमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः। एवं इस प्रकार बड़ी बड़ी मायाओं को करने वाले तथा जिनकी गति का कोई भी पता नहीं चलता था, ऐसे भयंकर दैत्यों द्वारा देवताओं पर जब मायाओं की सृष्टि की जा रही थी, तब सारे देव सैनिक विषाद करने लगे, शोक संताप करने लगे। न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ध्यातः प्रादुर्भूत्तत्र भगवान विश्वभावनः। हे नृप, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र आदि देवता उस कोई भी प्रतिकार यानी इस आहत होने की अवस्था में प्रतिकार नहीं समझ पा रहे थे किस प्रकार से हम बचें, तो ध्यान करते ही वह संपूर्ण सारे संसार का कल्याण करने वाले भगवान का विश्व भावना, सारा संसार ही जिनके द्वारा रचना किया गया है और जिसकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के कारण भगवान है, इनका स्मरण करते हैं। भगवान का जब आश्रय लेते हैं, तुरंत भगवान वहां पर प्रादुर्भूत भगवान प्रकट हो जाते हैं। ततः सुपर्णाम सकृतांघ्रि पल्लवः पिशंगवासा नवकंचलोचनः अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसत् श्रीकौस्तुभानर्घ्य किरीटकुंडलः। श्री भगवान गरुड़ के कंधे पर पैर रखे हुए थे, पीला पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे, नवीन विकसित कमल की मालाओं से सुशोभित थे और उनके नेत्र भी उसी प्रकार अरुणोदय चमक रहे थे। 8 भुजाओं में युक्त 8 आयुध गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे, सिर पर अत्यंत सुंदर मुकुट था, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे। श्री भगवान की ऐसी सुंदर छवि का सारे देवताओं ने दर्शन किया। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया विनेशोर्महिना महीयसः स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्। श्री भगवान के प्रकट होते ही असुरों की कपट भरी माया विलीन हो गई। जिस प्रकार ध्रुव ने भी नारायण बाण को जब आयुध किया और आसुरों को यानी यक्षों की बनी हुई सेना के ऊपर उसको छोड़ा, तो यक्षों का सारा मायावी प्रकल्प नष्ट हो गया था। उसी प्रकार से यहां पर भी जब भगवान प्रकट हो गए तो असुरों की कपट भरी माया नष्ट हो गई। यह वैसे ही हो गया जैसे जग जाने पर स्वप्न का नाश हो जाता है, स्वप्न समाप्त हो जाता है, तथा श्री हरि का स्मरण करने पर सारी विपत्ति विनष्ट हो जाती है। दृष्ट्वा मृधे गरुड़वाह मिभारिवाह आविद्य शोलमहिनो दथ कालनेमिः तल्लीलया गरुड़मूर्ध्नि पतंग गृहीत्वा तेनाहन्नृप सवाहमरिं त्रिधीशः। हे राजन परीक्षित, गरुड़वाहम दृष्ट्वा
युद्ध के मैदान में भगवान श्री हरि जो गरुड़ के ऊपर विराजमान थे, इनको आते हुए देखकर सिंह पर सवार कालनेमी राक्षस ने जोर से उन पर त्रिशूल फेंका। वह गरुड़ के सिर पर गिरने ही वाला था कि श्री भगवान ने उसको लीलापूर्वक पकड़ लिया और उसी को उन्होंने अपना आयुध बनाया और उसे एक कालनेमी की ओर अत्यंत भयानक तीव्र गति से उसको जब फेंका, तब उसके वाहन उस सिंह के ऊपर विराजमान कालनेमी के सिंह को उसी त्रिशूल से भगवान ने मार दिया। माली सुमाल्यति बलो युधिपेत तुर्य चक्रेण कृत शीर सावत माल्यवांस्तमः आहत्य तिग्मदया हनदण्डजेन्द्रं तावत् शिरोशिनदरे नदतोरिणाद्यः। अत्यंत बलवान माली और सुमाली युद्ध करने आ गए तो भगवान ने उन दोनों का सिर चक्र से काट दिया। उसके बाद माल्यवान राक्षस ने गरुड़ पर अपने गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने उससे पहले ही उसके भी सिर को चक्र के द्वारा काट दिया। इस प्रकार से भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ जब भगवान ही प्रकट हैं, जो अजीत हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे भगवान के साथ अभी सारे जब आसुर युद्ध करने लगे तो भगवान सबके गर्दन काटना प्रारंभ कर देते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान अजित नाभ की जय। देवासुर संग्राम लीला की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।